दूल्हा तो छोटे बाबा ही बनेंगे। Yeah, it's absolutely right. 1 second. Why not me? वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश के जाने माने दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी कविताएं, उनके भाषण आज भी हमारे बीच जीवित हैं। आज भी कई नेता उनकी कविताएं, शायरी का जिक्र अपने भाषण में करते रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे शख्सियत थे जिनके आम से लेकर खास सभी लोग दीवाने थे। यही कारण था कि एक चुनावी भाषण देने के दौरान बारिश होने के बाद भी सभा में मौजूद जनता टस से मस नहीं हुई। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के एक रोचक चुनावी भाषण के बारे में। ये बात है इमरजेंसी के बाद की। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाया था, तब विपक्ष के अधिकांश नेता जेल में बंद थे। इमरजेंसी के समाप्त होते ही सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर एक पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम रखा जाता है जनता पार्टी। इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनाव में इस पार्टी से पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। सरकार ज्यादा महीनों तक नहीं चल पाती है। 3 साल तक सत्ता में रहने के बाद सदन भंग हो जाती है। फिर जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनसंघ से जुड़े अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई कद्दावर नेता साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं। पार्टी के गठन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचते हैं पिथौरागढ़। यहाँ देव सिंह मैदान में उनकी एक रैली आयोजित होती है। हालांकि उस दिन मौसम खराब था। पार्टी के नेता मान रहे थे कि ज्यादा लोग रैली में नहीं आएंगे, मैदान खाली ही रह जाएगा, लेकिन रैली में भारी भीड़ जुटती है। कारण थे अटल बिहारी वाजपेयी। चूंकि मौसम खराब था, इसलिए तेज हवाएं भी बहने लगी। फिर धीमी धीमी बारिश होने लगी, लेकिन जनता टस से मस नहीं हुई, क्योंकि सभी को इंतजार था अटल बिहारी वाजपेयी का। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उनके नेता अटल जी कब आएंगे मंच पर और उन्हें संबोधित करेंगे। समय गुजरता गया, जनता सभा में बैठी रही, अन्य नेताओं के भाषण को सुनते रही। फिर जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी मंच पर आते हैं, तभी बारिश तेज हो जाती है। लोगों के पैर मैदान में फिसलने लगे, लेकिन फिर भी जनता पैर जमाए वहां खड़ी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी उसी मूसलाधार बारिश में अपना भाषण देना शुरू करते हैं। अटल बारिश के पानी से तर हो जाते हैं, पर अपना भाषण नहीं रोकते हैं। उनके साथ साथ वहां मौजूद जनता भी भीगती रहती है। वाजपेयी के भाषण का इतना क्रेज था कि लोगों को बारिश की भी परवाह नहीं थी। हालांकि ये कोई इकलौता किस्सा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के लोग इतने दीवाने थे कि उन्हें दिन रात बारिश धूप की कोई परवाह नहीं होती थी। इमरजेंसी के करीब 18 महीने के बाद जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित हुई थी, उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनने के लिए लोग रामलीला मैदान में रात के 10 बजे तक तैनात थे। बताया जाता है कि उस समय ठंड का मौसम था। रात के 9:30 बज रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही मंच पर आते हैं, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अटल उन्हें बैठने को कहते हैं और एक लाइन बोलते हैं। वो कहते हैं, बात मुद्दत के मिले हैं दीवाने। ये सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठता है। अटल आगे कहते हैं, कहने सुनने को है अभी बहुत से अफसाने। फिर जनता तालियां बजाने लगती है, चिल्लाने लगती है। अटल बिहारी जिंदाबाद के नारे भी लगने लगते हैं। और फिर अटल ने तीसरी लाइन कही, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आज़ादी भला कौन तो जाने। इस लाइन के बाद वहां बैठी जनता पागल हो जाती है। शोर शराबा, हंगामे, तालियों की गड़गड़ाहट। केवल 3 लाइनों में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा समा बांध दिया। इन 3 लाइनों से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जादू ऐसा बिखेरा कि वे इसके बाद लगातार 1 घंटे तक अपना भाषण देते रहे और वहां जनता उन्हें सुनती रही। अटल बिहारी वाजपेयी के इस रोचक भाषण के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से, कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।